हेलो दोस्तों, आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल अभिनव क्लास में मोस्ट वेलकम है दोस्तों। तो दोस्तों ये वीडियो है बिहार दरोगा एसआई प्रैक्टिस सेट नंबर, ये आपका 164 नंबर का प्रैक्टिस सेट है दोस्तों। इससे पहले आपको 163 प्रैक्टिस सेट में दे चुका हूं। अगर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा और वहां पे जाके आप देख सकते हैं। तो ये 164 नंबर का प्रैक्टिस सेट है दोस्तों। इसमें जो हम क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे आज, 4-5 क्वेश्चन हम मैथ का भी शामिल किया हूँ, अभी बता रहा हूँ आपको। इसमें जीएस होगा, इसके बाद आपका करंट होगा और इसमें जीके का भी पार्ट शामिल किया हूं। और आज जो है कि 5 क्वेश्चन स्पेशल मैथ से लिया हूं। इस तरह के क्वेश्चन कभी कभी बिहार दरोगा में पूछे जाते हैं, तो मैं कभी कभी सीरीज में 2-3 सीरीज में एक 4-5 क्वेश्चन मैथ का शामिल करूंगा। तो लेट नहीं करते हुए चलते हैं पहला क्वेश्चन पर दोस्तों। पहला क्वेश्चन जो यहाँ पे स्क्रीन पे आ रहा है कि 1 नंबर का क्वेश्चन है, सार्वजनिक पद का अधिकार कैसा अधिकार है। जो सार्वजनिक पद का अधिकार है दोस्तों, ये कैसा अधिकार है। तो ये जो अधिकार है दोस्तों, ये है आपका नागरिक अधिकार। क्या है? नागरिक अधिकार है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा। बढ़ते हैं आपका 2 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन 2 नंबर का आ गया है, विदेश भेजे जाने वाले विभिन्न संसदीय प्रतिनिधि मंडलों के लिए व्यक्ति का नामांकन निम्नलिखित में से कौन करता है। जो विदेश जाता है दोस्तों प्रतिनिधि मंडल, तो इसका जो है कि कौन नामांकन करता है। तो ये करता है दोस्तों लोकसभा के अध्यक्ष। कौन करता है? लोकसभा के अध्यक्ष करता है। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर जो है डी ऑप्शन सही है, लोकसभा के अध्यक्ष। बढ़ते हैं 3 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे 3 नंबर का है, पूछा गया निम्नलिखित में से किसी संसद सदस्य न होते हुए भी संसद को संबोधित करने का अधिकार प्राप्त है। तो ऐसा अधिकार संबोधित करने का प्राप्त है दोस्तों, किसको है? भारत का जो है ये भारत का किसको? तो ये है आपका दोस्तों भारत का अटॉर्नी जनरल जो है इसको होता है संबोधित करने का, यानी बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आपका 4 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 4 नंबर का आ गया है। 4 नंबर में पूछा गया संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो देखिए प्रारूप समिति के अध्यक्ष जो थे दोस्तों, ये था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी प्रारूप समिति के ये अध्यक्ष थे। बढ़ते हैं आपका 5 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इससे पूछा गया आपसे, हमारे राष्ट्रीय ध्वज के मध्य में स्थित धर्म चक्र का रंग कैसा होता है। यानी कि ये जो चक्र होता है दोस्तों, ये वाला चक्र होता है, ठीक है, तिरंगा में इस तरह से। तो ये रंग कौन सा होता है? तो ये होता है दोस्तों गहरा नीला। कौन होता है? गहरा नीला, या इंग्लिश में ब्लू कह सकते हैं। बढ़ते हैं आपका 6 नंबर क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इससे पूछा गया है 6 नंबर में, भारत में कुल कितने क्षेत्रीय परिषद है। तो भारत में जो कुल क्षेत्रीय परिषद है दोस्तों, ये कितने हैं? तो ये दोस्तों आपका 5 है। टोटल कितना क्षेत्रीय परिषद है? 5 है, यानी सी ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं आपका 7 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इससे पूछा गया आपसे, संविधान के किस अनुच्छेद में प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा शिक्षा देने की बात की गई है। तो ये किया गया है दोस्तों अनुच्छेद 350 ए में। किस में किया गया है? तो 350 ए में ऐसा कहा गया है कि प्राथमिक स्तर का मातृभाषा में शिक्षा देने की बात कही गई है। बढ़ते हैं आपका 8 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इससे पूछा गया आपसे, किस राष्ट्रपति के निर्वाचन के समय दूसरे चक्र की मतगणना करनी पड़ी थी। तो देखिए दोस्तों जो मतगणना होता है दूसरे चक्र का करना पड़ा था, ये कौन से ऐसे राष्ट्रपति हैं। तो ये है दोस्तों वीवी गिरी जी। कौन है? वीवी गिरी। यानी कि इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है आपका बी ऑप्शन यहाँ पर सही है। बढ़ते हैं आपका 11 नंबर क्वेश्चन पर, सॉरी 9 नंबर क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इससे पूछा गया आपसे, किसी राज्य विधान परिषद में सदस्यों की न्यूनतम संख्या कितनी हो सकती है। तो सदस्यों की न्यूनतम संख्या 40 हो सकती है, इससे कम नहीं हो सकती। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है सी ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं आपका 10 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इससे पूछा गया आपसे, निम्न में से कौन सा संघ सूची के अंतर्गत नहीं आता है। तो संघ सूची के अंतर्गत कौन सा नहीं आता है दोस्तों, यहाँ पे जो लोक स्वास्थ्य ये संघ सूची के अंतर्गत नहीं आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पूछा गया, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब किया गया था। जो राष्ट्रीय विकास परिषद है दोस्तों, इसका गठन कब किया गया था। तो 1952 ईस्वी में किया गया था। कब किया गया था? 1952 ईस्वी में राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन किया गया था। तो ऑप्शन यहाँ डी सही है। बढ़ते हैं आपका 12 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इससे पूछा गया आपसे, राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है दोस्तों। तो ये होता है आपका 6 वर्ष का। कितने का होता है? 6 वर्ष का। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है सी ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं आपका 13 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इससे पूछा गया आपसे, शारदा एक्ट को किसके कार्यकाल के दौरान पारित किया गया था। तो शारदा एक्ट जो पारित किया गया था दोस्तों, ये किया गया था
लॉर्ड एरविन के शासनकाल में। कब किया गया था? लॉर्ड एरविन के शासनकाल में। तो बी ऑप्शन यहाँ से सही है। बढ़ते हैं आपका 14 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों यहाँ 14 नंबर का आ गया है कि पूछा गया पील कमीशन की सिफारिश के बाद भारतीय सैनिकों तथा यूरोपीय सैनिकों की संख्या का अनुपात कितना था? किसके सिफारिश पर? पील कमीशन के सिफारिश पर। तो ये था 2:1। क्या था? 2:। भारतीय सैनिक तथा यूरोपीय सैनिक, यानी 2 भारतीय होगा तो 1 यूरोपीय होगा। किसके सिफारिश पर? पील कमीशन के। बढ़ते हैं आपका 15 नंबर क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसे पूछा गया आपसे कि किसने कहा था कांग्रेस याचना करने वाली संस्था है? ये किसने कहा था दोस्तों कि कांग्रेस जो है याचना करने वाली संस्था है? तो ये कहा था बिपिन चंद्र पाल। कौन कहा था? बिपिन चंद्र पाल। देखिए दोस्तों, ये जो बाल गंगाधर तिलक है, लाला लाजपत राय है और बिपिन चंद्र पाल है, ये तीनों जो है दोस्तों ये गरम दल के नेता है, क्योंकि इनके बारे में याद रखिएगा, एग्जाम से यहाँ क्वेश्चन बनता है। ये गरम दल के नेता थे। इसके बाद इसके बारे में याद रखता है, इसको जो है शॉर्ट में कहा जाता है लाल बाल और पाल। ठीक है, तो देखिए यहाँ से लाल बाल पाल भी याद रखना, क्योंकि एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बनता है। तो लाल से लाला लाजपत राय, बाल से बाल गंगाधर तिलक, पाल से बिपिन चंद्र पाल। ये तीनों चीज़ें आपको याद रखनी है दोस्तों, क्योंकि एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पुट कर जाता है। बढ़ते हैं आपका 16 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट यहाँ पे 16 नंबर का आ गया है क्वेश्चन। पूछा गया सर्वप्रथम स्वराज शब्द का प्रयोग किसने किया था? तो सबसे पहले दोस्तों जो स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया था, किसके द्वारा किया गया था? तो ये किया गया था दोस्तों दयानंद सरस्वती के द्वारा। किसके द्वारा किया गया था? दयानंद सरस्वती के द्वारा किया था। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है सी ऑप्शन है। बढ़ते हैं आपका 17 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया है कि सुलेखन क्या होता है? सुलेखन जो होता है दोस्तों, ये होता है सुंदर हस्तलेखन को ही हम लोग क्या कहते हैं? सुलेखन कहते हैं या सुलेख कहते हैं। बढ़ते हैं आपका 18 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया है कि सिंधु घाटी सभ्यता के दौरान अग्निकुंड का साक्ष्य किस स्थान से प्राप्त हुआ था? ये अग्निकुंड का साक्ष्य दोस्तों कहाँ से प्राप्त हुआ था? तो ये कालीबंगन या कालीबंगा से प्राप्त हुआ था। बी ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आपका 19 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया आपसे कठोपनिषद किस वेद का उपनिषद है? तो ये जो कठोपनिषद है, ये जिस वेद का है वो है यजुर्वेद। कौन सा दोस्तों? यजुर्वेद, यानी सी ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर है। बढ़ते हैं आपका 20 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया है आपसे किस प्रसिद्ध शासक ने कलिंग को मगध क्षेत्र में मिलाया था? किस प्रसिद्ध शासक ने कलिंग को कहाँ पे मिलाया था? मगध क्षेत्र में मिलाया था। कौन सा कलिंग शासक था दोस्तों? तो ये था महापद्मनंद, यानी कि सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आपका 21 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इनसे पूछा गया आपसे किस अभिलेख में गौतमी पुत्र सातकर्णी की विजय का उल्लेख है? तो किसमें है दोस्तों गौतमी पुत्र सातकर्णी का विजय उल्लेख? तो ये कौन सा अभिलेख में है? तो ये है दोस्तों नासिक अभिलेख। किस में है? नासिक अभिलेख, जो कि महाराष्ट्र में है। बढ़ते हैं आपका 22 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इनसे पूछा गया आपसे 22 नंबर में जिल-ए-इलाही उपाधि किस प्रसिद्ध शासक ने धारण की थी? जिल-ए-इलाही, ये जो उपाधि धारण किया था दोस्तों, ये किया था, कौन किया था? तो ये किया था दोस्तों बलबन। कौन किया था? बलबन किया था जिल-ए-इलाही की उपाधि। बढ़ते हैं आपका 23 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट यहाँ पे 23 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि मजहरनामा की घोषणा अकबर ने किस वर्ष की थी? मजहरनामा की घोषणा अकबर ने किया था दोस्तों 1579 में। ये डेट याद रखिएगा, क्योंकि डेट वाला जो क्वेश्चन है अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं 2 से 3, तो याद रखिएगा अगर बिहार दरोगा से तैयारी कर रहे हैं। तो बढ़ते हैं आपका 24 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसे पूछा गया है किस देश के सहयोग से राजा महेंद्र प्रताप ने काबुल में अंतरिम सरकार की स्थापना किया था? यानी 24 नंबर क्वेश्चन है, पूछा गया महेंद्र प्रताप ने काबुल में अंतरिम सरकार का स्थापना किया था, तो इनमें सहयोग किसने किया था? तो इसमें जो सहयोग किया था दोस्तों, ये किया था आपका जर्मनी। कौन किया था? जर्मनी। यानी इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। बढ़ते हैं आपका 25 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इनसे पूछा गया है 25 नंबर में प्रथम बार अलग पाकिस्तान के निर्माण का प्रस्ताव कब पारित किया गया था? देखिए दोस्तों, ऐसा कब कहा गया था जो पाकिस्तान एक अलग राष्ट्र होगा, यानी अलग देश होगा? तो ये कहा गया था दोस्तों आपका 1940 ईस्वी में। कब कहा गया था? 1940 ईस्वी में। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन हो जाएगा। बढ़ते हैं आपका 26 नंबर क्वेश्चन पर। दोस्तों ये है आपका मैथ का क्वेश्चन 26 नंबर का है। तो देखिए ये 26 में किसी एक किसी काम को 6 दिन में कर सकता है, बी किसी काम को पूरा करने में 8 दिन समय लग देता है, और सी उसी काम को पूरा करने में ए और बी द्वारा 7 काम करने में लिए गए समय के बराबर समय लेता है, यदि बी तथा सी के साथ काम
करे तो उन्हें काम पूरा करने में कितना समय लगेगा। तो दोस्तों ये आपका जो है ये क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है दोस्तों, इस तरह के एग्जाम में क्वेश्चन बन सकते हैं, तो आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा। तो इसका जो राइट आंसर है ये हम बता देंगे आपको, और यहाँ पे अगर सॉल्व करेंगे देख सकते हैं कि मैं मोबाइल से आप लोग को पढ़ा रहा हूँ, तो इतना जगह नहीं है। कुछ दिन में लैपटॉप आ जाएगा मेरे पास, तो मैं लैपटॉप से पढ़ाऊँगा, तो ये पूरे आपको सॉल्व करके बताऊँगा, मैथ का क्वेश्चन बताऊँगा, सॉल्व करके बताऊँगा। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर है, मैं यहाँ पे राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन दिखा, अगर इसको आप सॉल्व करेंगे दोस्तों, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है तो ये आपका हो जाएगा कौन सा, तो यहाँ पे सी ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ पे 1 मिनट, सी नहीं, यहाँ पे ए ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, 12/5 दिन, कितना बट्टे 12/5 दिन हो जाएगा आंसर। तो थोड़ा सा मुझे जगह का यहाँ पे स्पेस नहीं है, लैपटॉप आने पर जो है कि मैं ये पूरा समझा दूंगा। बढ़ते हैं आपका 27 नंबर क्वेश्चन पर। तो यहाँ पे 27 नंबर क्वेश्चन में भी मैथ का सवाल है दोस्तों। यहाँ पे पूछा गया कि 1 केजी मिश्र धातु में तांबा की मात्रा कितना है। यदि मिश्र धातु में 32% तांबा है, 40% जस्ता सेस्टीन है। हमसे पूछा क्या जा रहा है, यानी यहाँ पे 1000 ग्राम है। ठीक है, मान के चलिए 1 किलो क्या कहते हैं 1000 ग्राम। तांबा की मात्रा कितना होगा, तो यहाँ पे पूछा गया है। तो यहाँ पे तांबा जो है कितना है 40, जस्ता 40 है, तांबा कितना है 32 है। तो आपको यहाँ पे देखिए छोटा क्वेश्चन है तो सॉल्व हो जाएगा। 32% है, तो यहाँ पे क्या करेंगे 32/100 कर देंगे। यहाँ से 0, यहाँ से 0, यहाँ से 0, यहाँ से 0 कैंसिल आउट हो गया, और 32 को 10 से गुना करेंगे 320 हो गया। तो राइट आंसर यहाँ पे सी हो जाएगा। अगर छोटा क्वेश्चन होता सॉल्व हो जाता दोस्तों, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन होता तो ये इसके जो मोबाइल से आप लोग को मैं पढ़ा रहा हूँ यहाँ पे प्रॉब्लम आ जाता है, क्योंकि इस सॉल्व करने के लिए उतना स्पेस नहीं होता। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे आ गया है, और यहाँ पे पूछा गया 28 नंबर में, एक निश्चित राशि पर 12.5% की दर से 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर 45 रुपया है, तो राशि क्या होगा। तो राशि निकालने के लिए दोस्तों एक फार्मूला होता है। तो फार्मूला क्या होता है, डी यानी डिफरेंस बराबर क्या होता है, पी यानी R² बट्टा कितना होता है, यहाँ पे होता है आपका कितना 10,000, कितना होता है 10,000। तो इस फार्मूला पे आप पुट कीजिएगा। यहाँ पे आपको डिफरेंस 45 रखना है, यहाँ पे आपको पी निकालना है, तो पी का वैल्यू तो नहीं, आर का स्क्वायर कर देना है, और बट्टे में आपको 10,000 कर देना। तो ये आपका राइट आंसर यहाँ पे आपका निकल जाएगा। बढ़ते हैं आपका 29 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे 29 नंबर का पूछा गया है आपसे, 5 क्रमागत सम संख्याओं का औसत इतना है, इस संख्याओं का सबसे छोटी संख्या का मान ज्ञात करें। तो देखिए औसत कितना है 40 है, 5 संख्या पूछा है ना 40 है, तो इससे नीचे क्या आ जाएगा 38 हो जाएगा, और इससे नीचे क्या हो जाएगा, ठीक है 36 हो जाएगा, और इससे जो आगे हो जाएगा कितना हो जाएगा, ये 2 हो गया, और ये 42 हो गया, और ये 44 हो गया। तो 5 संख्या हो गया मेरे पास। कहता है कि सबसे छोटी संख्या का मान ज्ञात करके। तो देखिए इस तरह के क्वेश्चन देखिए बहुत आसानी से सॉल्व हो जाता है। आपको जो बीच वाला वैल्यू है ये दिया हुआ है, और ये आपको सजा देना है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर 36 है। देखिए छोटा छोटा क्वेश्चन भी पूछता है, आप लॉजिक लगाइएगा तो तुरंत बन जाएगा। बढ़ते हैं आपका 30 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इनसे पूछा गया है, 28 मीटर व्यास वाले एक वृत्ताकार मैदान को समतल करने की लागत क्या होगी यदि शुल्क 125 रुपया प्रति वर्ग मीटर है। ये भी हिसाब थोड़ा सा बड़ा है दोस्तों। तो आप लोग इसको स्क्रीनशॉट के या तो सॉल्व कर लीजिए वीडियो को पॉज करके, या स्क्रीन, क्योंकि यहाँ पे छोटा सा जगह है तो यहाँ पे नहीं बनने वाला है। और दोस्तों अगर आपको आंसर नहीं पता होगा तो मैं जो जब आगे पढ़ाऊंगा तो इस क्वेश्चन को पूरा डिटेल से बताऊंगा, कि थोड़ा सा स्क्रीन मेरा बड़ा हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन के यहाँ पे राइट आंसर आप लोग को बता देता हूँ, क्योंकि बी ऑप्शन है 77, यहाँ पे 77,000 यहाँ पे हो जाएगा राइट आंसर। बना के देख लीजिएगा, नहीं होगा तो कमेंट जरूर कीजिएगा आप लोग। बढ़ते हैं आपको 31 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 31 नंबर का आ गया, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल की स्थापना किस वर्ष की गई थी। यानी केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल का स्थापना किस वर्ष की गई थी दोस्तों, ये किया गया था 1969 में। कब किया गया था 1969, यानी कि 1969 में, और केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल की स्थापना किया गया था। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है डी सही है। बट नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा देश है जो क्षेत्रफल तथा जनसंख्या दोनों क्षेत्र में समान स्थान रखता है। तो ऐसा देश एकमात्र देश है, ये देश कौन सा है दोस्तों, तो ये है आपका ब्राजील। क्षेत्रफल और जनसंख्या दोनों में ये बराबर स्थान रखता है। बढ़ते हैं आपका 33 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसे पूछा गया आपसे, कंचनजंगा पर्वत हिमालय के किस श्रेणी के अंतर्गत आता है। कंचनजंगा पर्वत हिमालय के किस श्रेणी के अंतर्गत आता है, तो दोस्तों ये आता है बृहत हिमालय के अंतर्गत। किसके अंतर्गत आता है, बृहत हिमालय के अंतर्गत आता है। तो यहाँ बी ऑप्शन सही हो जाएगा। बढ़ते हैं आपका 34 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे पूछा गया 34 नंबर में, मालदीव एवं मिनिकॉय मध्य कौन सा चैनल अवस्थित है। तो मालदीव और मिनिकॉय के मध्य जो चैनल स्थित है दोस्तों, वो है आपका 8 डिग्री चैनल। कौन है, 8 डिग्री चैनल। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ए ऑप्शन। बढ़ते हैं आपका 35 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया दोस्तों 35 नंबर में, बिहार जलप्रपात निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है। जो बिहार जलप्रपात है न किस नदी पर स्थित है, तो दोस्तों ये है टॉन्स नदी पर स्थित। किस पर है,
टॉन्स नदी पर स्थित है। बढ़ते हैं आपका 36 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसे पूछा गया आपसे 36 नंबर में, लाल मिट्टी का लाल रंग किसकी उपस्थिति के कारण से होता है? जो रेड सॉइल होता है किसके रंग के कारण से लाल होता है दोस्तों? ये होता है लौह ऑक्साइड के कारण से दोस्तों इस मिट्टी का रंग लाल होता है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं आपका 37 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसे पूछा गया है, प्रायद्वीप भारत में सिंचाई का प्रमुख साधन क्या है? प्रायद्वीपीय भारत में सिंचाई का प्रमुख साधन क्या है दोस्तों? तो ये जो है दोस्तों आपका तालाब है। कौन सा ऑप्शन है? तालाब है, यानी सी ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन 38 पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसे पूछा गया है, कुल्सी एवं धनसिरी किसकी सहायक नदी है? कुल्सी और धनसिरी दोस्तों किसकी सहायक नदी है? तो दोस्तों ये सहायक नदी है ब्रह्मपुत्र की। किसकी सहायक नदी है? ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। तो यहाँ पे राइट आंसर निकल के सी ऑप्शन हो जाएगा। बढ़ते हैं आपका 39 नंबर क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसे पूछा गया आपसे, निम्नलिखित में से किस झील की अवस्थिति केवल एक देश में है? तो यहाँ पे कौन सा एक झील है दोस्तों जिसका जो सिचुएशन है यानी कि लोकेटेड है एक ही कंट्री में है? तो ऐसा इसमें जो है दोस्तों ये आपका मिशिगन झील। कौन सा झील? मिशिगन झील। तो यहाँ से ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आपका 40 नंबर क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों ये पूछा गया, फॉकलैंड जलधारा का संबंध किस महासागर से है? जो फॉकलैंड है दोस्तों इस जलधारा का संबंध किस महासागर से है? तो अटलांटिक महासागर में जो धारा है इसको यहाँ पे फॉकलैंड कहा जाता है, यानी सी ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आपका 31। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसे पूछा गया आपसे, रोहिल्ला राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में अवस्थित है? रोहिल्ला राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में अवस्थित है? तो दोस्तों ये हिमाचल प्रदेश में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? हिमाचल प्रदेश में स्थित है। बढ़ते हैं आपका 42 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसे पूछा गया आपसे, भारत में द्वितीय हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? भारत में द्वितीय हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई थी दोस्तों? तो ये हुई थी दोस्तों आपका 76-77 में, 1976-77 में, यानी बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि 43 नंबर का क्वेश्चन होगा आपके। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसे पूछा गया, पड़ोसी देश म्यांमार के साथ कितने भारतीय राज्य सीमा साझा करता है? तो कितने देश करता है दोस्तों? तो ये करता है आपका 4 देश टोटल, 4 राज्य। ठीक है, 4 राज्य जिसमें आपका इसमें त्रिपुरा है। ठीक है, बढ़ते हैं आपका 44 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे पूछा गया, निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा उत्तराखंड में अवस्थित नहीं है? तो देखिए दोस्तों यहाँ पे माना दर्रा, लिपुलेख दर्रा, नीति दर्रा, ये सारे उत्तराखंड में। यहाँ पे नाथुला जो है ना दोस्तों, ये नाथुला आपका कहाँ पे है? तो ये सिक्किम में है। कहाँ पे है? सिक्किम में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर डी है। नाथुला याद रखना है दोस्तों, ये 14,200 मीटर है। अगर किलोमीटर में पूछे 14.8 यानी कि इतना किलोमीटर है। बढ़ते हैं आपका 45 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया आपसे 45 नंबर में, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का प्रतीक चिन्ह निम्न में से क्या है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का प्रतीक चिन्ह निम्न में से क्या है दोस्तों? देखिए यहाँ पे ताड़ वृक्ष के सामने एक बाग, क्या है? ताड़ वृक्ष के सामने एक बाग जो है रिजर्व बैंक का प्रतीक चिन्ह है। VVI क्वेश्चन है दोस्तों, किसी भी एग्जाम में उठा के दे दिया जाएगा। बढ़ते हैं आपका 46 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट यहाँ पे 46 नंबर क्वेश्चन आ गया है, पूछा गया, नगद आरक्षित अनुपात तथा खुले बाजार की सक्रियों में विचरण किसके साधन है? नगद आरक्षित अनुपात तथा खुले बाजार की सक्रियों में विचरण किसके साधन है दोस्तों? तो ये साधन है आपका मौद्रिक नीति। किसके साधन है? मौद्रिक नीति। डी ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आपका 47 नंबर क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसे पूछा गया आपसे, अन्नपूर्णा योजना की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? अन्नपूर्णा योजना की शुरुआत किस वर्ष की गई थी दोस्तों? तो अन्नपूर्णा योजना की जो शुरुआत की गई थी ये आपका 2000 ईस्वी में की गई थी। कब की गई थी? 2000 ईस्वी में अन्नपूर्णा योजना की शुरुआत की गई थी। यहाँ से आपको सी ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं आपका 48 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसे पूछा गया आपसे, वाई के अलग समिति का संबंध किससे है? वाई के अलग समिति का संबंध किससे है दोस्तों? तो गरीबी से है। किससे है? गरीबी से है वाई के अलग समिति। बढ़ते हैं आपका 49 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इससे पूछा गया आपसे, किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल के दौरान 14 प्रमुख व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था? तो ये कब किया गया था दोस्तों? तो ये किया गया था जब शासन था ये उस समय इंदिरा गांधी जी के थे। कितना का था? इंदिरा गांधी का। यानी कि ये जो ईस्वी था 169 था, यानी कि यहाँ पे वो 1969 ईस्वी। ये भी आपको पूछा जाता है एग्जाम में। बढ़ते हैं इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन जो कि 50 नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है आपके लिए, प्लानिंग एंड दी पुअर, प्लानिंग एंड दी पुअर पुस्तक का संबंध है, यानी कि ये जो पुस्तक लिखा है
किससे संबंध है ये दोस्तों? तो ये संबंध है दोस्तों आपका जो है यहाँ पे वी.एस. मिन्हास से है। किससे है? बी.एस. मिन्हास के द्वारा ये है, प्लानिंग एंड दी पुअर। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो एक वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके जाइएगा। और थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों।